मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं संस्कृत में सबसे प्रथम, सर्व प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ। इसकी 2 कक्षा हम पहले कर चुके हैं और आज है हमारी ये क्लास 3। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी कक्षा। काव्य शास्त्र का उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ है, कौन सा है? नाट्यशास्त्र। ज्योतिष का उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष। उपजीव्यों में प्रथम रामायण और महाभारत हैं। पंचरात्र संहिताओं में प्रमुख अहिर्बुद्ध संहिता। नास्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन है चारवाक। नीति कथा साहित्य का सर्व प्राचीन ग्रंथ है पंचतंत्र। व्याकरण दर्शन का सर्वोत्तम ग्रंथ वाक्यपदीयम। स्मृति ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मनुस्मृति। वैष्णव पुराणों में सर्व प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत पुराण। काव्यों में सर्वाधिक रमणीय नाटक, क्या? नाटक। जैन पुराणों में सबसे प्रसिद्ध आदि पुराण। सामवेद की लोकप्रिय शाखा कोथुम और अथर्ववेद की शौनक। दक्षिण भारत का लोकप्रिय स्रोत है नारायणीय स्रोत। संस्कृत का बृहत्तम महाकाव्य हरविजयम, इसमें 50 सर्ग हैं। चंपू काव्यों में बृहत्तम है वृंदावन चंपू। विश्व साहित्य का बृहत्तम ग्रंथ है महाभारत। अष्टविकृति पाठों में सबसे कठिन घन पाठ। सबसे बड़ा शुल्ब सूत्र बोधायन। वेद व्याख्याकारों में अग्रगण्य है सायणाचार्य और ऐतिहासिक काव्यों में अग्रगण्य राजतरंगिणी। एक बार फिर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है इसलिए। काव्य शास्त्र का उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र। ज्योतिष का उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ वेदांग ज्योतिष। उपजीव्यों में प्रमुख रामायण महाभारत। पंचरात्र संहिताओं में प्रमुख अहिर्बुद्ध संहिता। नास्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन चारवाक। नीति कथा साहित्य का प्राचीन ग्रंथ पंचतंत्र। व्याकरण दर्शन का सर्वोत्तम ग्रंथ है वाक्यपदीयम। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध मनुस्मृति। वैष्णव पुराणों में सर्व प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत पुराण। काव्यों में सर्वाधिक रमणीय नाटक। जैन पुराणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध आदि पुराण। सामवेद की शाखा कोथुम और अथर्ववेद की शौनक। ये दोनों महत्वपूर्ण, एक बार फिर देख लेते हैं। सामवेद की कोथुम और अथर्ववेद की शौनक। दक्षिण भारत का लोकप्रिय स्रोत नारायणीय स्रोत। संस्कृत का बृहत्तम महाकाव्य हरविजयम 50 सर्ग वाला। चंपू काव्यों में सबसे बड़ा वृंदावन चंपू। विश्व साहित्य का बृहत्तम ग्रंथ महाभारत। अष्टविकृति पाठों में सबसे कठिन घन पाठ। सबसे बड़ा शुल्ब सूत्र बोधायन। वेद व्याख्याकारों में अग्रगण्य सायणाचार्य और ऐतिहासिक काव्यों में अग्रगण्य राजतरंगिणी। आइए आगे देखते हैं। वेद व्याख्यारों में अग्रगण्य सायणाचार्य, ऐतिहासिक काव्यों में अग्रगण्य राजतरंगिणी। सर्वाधिक विशाल पुराण स्कंद पुराण। सर्वाधिक बृहद उपनिषद वृद्धाकारणोपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे छोटा दैवत ब्राह्मण। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण। देखिए, सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद और सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय। अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं गोपथ और अर्वाचीन वेद है अथर्ववेद। आदि काव्य रामायण और ललित कथाओं के आदि आचार्य भरत मुनि और ज्यामिति के आदि ग्रंथ शुल्ब सूत्र। कौन से? शुल्ब सूत्र। एक बार फिर देख लेते हैं। वेद व्याख्यारों में अग्रगण्य सायणाचार्य। ऐतिहासिक काव्यों में अग्रणी राजतरंगिणी। सबसे विशाल पुराण स्कंद पुराण। सर्वाधिक वृहद उपनिषद वृद्धाकारणोपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे छोटा दैवत। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद और सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय। अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। अर्वाचीन वेद अथर्ववेद। आदि काव्य रामायण। ललित कथाओं में आदि आचार्य भरत मुनि और ज्यामिति के आदि ग्रंथ शुल्ब सूत्र। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी कक्षा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। ये 86 ऐसे ग्रंथ हो चुके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 3 कक्षाओं में हमने समाप्त कर लिए हैं। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आपको और कोई ग्रंथ के प्रश्न पढ़ने हैं, जैसे रामायण महाभारत या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम उत्तर रामचरित आदि के, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक ऐसी ही यूज़फुल क्लास के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।